हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नए विषय के साथ और एक नई टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा होगा। तो आज को मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब परमेश्वर आपको चुनता है तो इसलिए नहीं चुना है ताकि आप दिखने में अच्छे हैं या आप पे दौलत है या शोहरत है। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है क्योंकि आप कमज़ोर थे, आप संख्याओं में कम थे। हालेलुया। हम पाप में थे, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हमें वो पापों से आज़ादी दे सके, पापों में से निकाल सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ आपको छुएगा और आपसे बात भी करेगा कि यीशु, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि यीशु के साथ हम किस तरीके से चल सकते हैं। अगर हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ आयत इस प्रकार मिलेगी। वहां पर वो ये है कि यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वे अंधकार में ना रहेगा और बल्कि वो जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्यानो, ये वचन, हर वचन के पीछे एक रीजन है, हर यीशु की बात के पीछे एक रीजन है। यीशु मसीह ने जो भी बात बोली उसकी एक वजह है। मेरे प्रिय भाई, मैं बताना चाहता हूं आप यीशु की तरह किस हम जब यीशु हमें दिखता नहीं है, बहुत लोग है ना, यीशु मसीह तो हमें दिखाई नहीं देता है तो हम किसके पीछे चलें। क्यों यीशु मसीह हमें पीछे चलने की कहता है? पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह दिखेगा और तब हम उसके पीछे चलेंगे। पीछे चलने का मतलब ये है, जो बाइबल हमें सिखाती है कि पीछे चलने का मतलब ये है कि आज्ञाओं को मानना, वचन में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करना, उन बातों को मानना जो वचन में लिखी हुई हैं। और अगर उन बातों को आप मान रहे हैं तो आप पीछे चल रहे हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर हैं कि जो वो दिखाई नहीं देता है तो हम किसके पीछे चलें। मेरे प्रिय भाई बहनों, या फिजिकल पीछे चलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ परमेश्वर इस आत्मिक जगत में चलने की बात कर रहा है कि वो चलना जब आप वचन को सुनकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उससे यीशु के पीछे चलना कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, जब हम यीशु के पीछे चलने के लिए हम रेडी हो जाते हैं और जब हम चर्च में वचन सुनते हैं तो हम बड़े प्रोत्साहित हो जाते हैं। हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोई दास हमें वचन सुना रहा है या कोई प्रचारक हमें वचन सुना रहा है और हम एक्साइटेड हो जाते हैं और उस दिन हम निर्णय ले लेते हैं कि अब मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं दास के वचन को सुनकर तो फिर हम क्यों भटक जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दास के वचन को सुनकर हम एक्साइटेड ना हो। एक्साइटेड होना अच्छी बात है, फेथफुल होना अच्छी बात है, विश्वास योग्य बने रहना अच्छी बात है, पर हम पीछे चलकर हम क्यों डिसमॉइंटेड हो जाते हैं, क्यों हम भटक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप बाद में आता है पर पहले अट्रैक्शन आता है। पाप पहले कभी नहीं आएगा, पर पाप को करवाने वाला जो अट्रैक्शन है, जो ध्यान को भटकाना है, वो सबसे पहले आएगा। जब हवा ने फल खाया तो हवा ने इस इंटेंशन से नहीं खाया था कि मैं पाप करूंगी, पर उसने, मेरे प्यानो, वो फल ने और उसे अट्रैक्शन किया, शैतान की बातों ने उसे अट्रैक्शन किया। और जब वही अट्रैक्शन उसके जीवन में, उसके माइंड में आया तो वो उसे पापों की तरफ ले गया। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए शैतान हमेशा आपको पाप नहीं करवाएगा, पहले आपको अट्रैक्शन में ले जाएगा। आपको विचार जो आएंगे वो आपको सीधे पाप की तरफ नहीं ले जाएंगे, वो पहले आपको अट्रैक्शन की तरफ ले जाएंगे। जब आप अट्रैक्शन होते हैं, जब आपका ध्यान डाइवर्ट होता है किसी चीज की तरफ। इसलिए बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों नहीं चल पाते हैं मालूम है? क्योंकि बीच में उनका ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। ये एकदम नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए, ये धीरे धीरे होता है जब आपका ध्यान डाइवर्ट होता है दूसरी चीजों की तरफ। इसलिए बहुत से लोग इन दिनों में मैं देख रहा हूं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं, पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, फालतू बातों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें अपना प्रमोशन करना है, उन्हें बड़ा आदमी बनना है, उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें काम नहीं करना, पर मैं ये कहता हूँ हालेलुया कि ज़रूरत से ज़्यादा इन बातों के बारे में सोचना जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के पीछे चलने को नहीं दिखाता है। इस बात को ध्यान रखें। ये एक ही चीज़ को दिखाता है, ये है कि आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के पर नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए हवा ने जब फल खाया तो उसे डायरेक्ट फल नहीं खाया था, उसने डायरेक्ट सबसे पहले किसी की बात को सुना था, उसके बाद उसने फल खाया था, क्योंकि उन बातों ने उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा किया, और जब अट्रैक्शन उसके जीवन में आ गया तो पाप हो ही गया उससे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब पतरस का ध्यान यीशु मसीह पर था तो यीशु मसीह, जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था जब तक सही था, पर जैसे ही हवा आई और जब वो इधर उधर लहरों को देखने लगा तो अट्रैक्शन किसकी तरफ चला गया? लहरों की तरफ। लहरों ने अपनी तरफ अट्रैक्शन किया और तभी वो डूबने लगा। ऐसे कई रेफरेंसेस मैं आपको बाइबल में से दे सकता हूँ जिनके जीवन में अट्रैक्शन आया और फिर उनकी जिंदगी में पाप हो गया। दाऊद की जिंदगी में देखिए, ये जो हमेशा जो युद्ध में जाता था वो एक दिन नहीं गया, और जब हमेशा वो युद्ध में जाता था तो खुदा से पूछने जाता था, क्योंकि उसके ध्यान में खुदा था और खुदा की से पूछने जाता था। पर एक दिन ऐसा आया उसकी जिंदगी में जिस दिन वो खुदा से पूछने नहीं गया, उस दिन वो महल में रह गया और उसी दिन उससे पाप हो गया, क्योंकि किसी चीज ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, किसी चीज की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्शन पे खिंचा चला गया, और अट्रैक्शन जब उसकी जिंदगी में आया व्यभिचार का, तब वो पाप में गिर गया। तो हमेशा ध्यान रखें, पाप बाद में आएगा आपकी जिंदगी में, पर सबसे पहले आपकी जिंदगी में आता है अट्रैक्शन, जो आपको उन चीज़ों, उस बुरी लतों की तरफ ले जाता है, उस पाप की तरफ ले जाता है। इस बात को ध्यान रखें। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पा रहे हैं। पर इसलिए यीशु मसीह ने फिजिकल पीछे चलने की नहीं कही है, यीशु मसीह ने पीछे चलने की कही है जो बाइबल में लिखे वचनों को आप अपनी ज़िंदगी में मानते हैं, अमल करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसे कहते हैं पीछे चलना। इस बात को ध्यान रखें। तो मैं विश्वास करता हूं इसलिए इन दिनों में घबराइए मत, फिक्र मत करिए। आपका ध्यान भटक रहा है, अगर अट्रैक्शन आपको पापों की तरफ ले जा रहा है तो आप अट्रैक्शन की तरफ ध्यान ही मत दीजिए। आप उन बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए जो बातें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप उन बातों की तरफ ध्यान दीजिए जो बातें आपको आत्मा में ग्रोथ करती हैं, खुदा से बात करने में आपकी मदद करती हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से मैसेज ने आपको बहुत बड़ी एक अच्छा संदेश दिया होगा। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।